मित्रों, मंगलम। ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। देखिए, होते होते हम लोग अंतिम ग्रह में आ गए। आज का क्रम है केतु का। आज से सभी ग्रहों का फल संपन्न हो जाएगा। जो ग्रह थे पीड़ित ग्रह, केतु ध्वजा है, पताका है। केतु आपका कुल है, आपका वंश है। केतु आपका कुटुंब है। कुजवत केतु ऐसा कहा गया है ज्योतिष में। कुज मंगल, मतलब मंगल जैसा फल देने वाला ग्रह केतु। जैसा मंगल का स्वभाव है, मंगल का फल है, वैसा ही फल केतु भी देता है। कभी आप सुनते हैं ना, किसी किसी ब्राह्मण के मुख से, जो ज्योतिषी होते हैं, कहते हैं एक घर में दो मंगल आ गए। हम भी चौंके थे, आप भी चौंकेंगे कि ग्रह तो 9 है और प्रत्येक ग्रह एक एक होते हैं, दो कैसे हो गए। जब शोध में पाया गया कि कुजवत केतु, कि मंगल जैसा फल देने वाला, यदि एक ही राशि में मंगल भी है और केतु भी है तो दोनों का फल एक सा हो जाएगा। मतलब उस फल में वृद्धि हो जाएगी, बूस्ट पावर आ जाएगी। एक प्रश्न हम आज छोड़ते हैं आप विद्वानों के लिए। इसका हम अलग बनाएंगे एक एपिसोड, लेकिन आप भी उसके लिए विचार कीजिए कि यदि सप्तम स्थान में मंगल और केतु एक साथ हो जाए तो क्या मंगली की शांति हो जाएगी। और कहीं आप मत जाइए कि मंगल सुग्रही है, मित्र का है, किसकी दृष्टि है, मतलब कुछ भी नहीं है। केवल मंगल और केतु बैठे हुए हैं तो क्या उसका दाम्पत्य जीवन क्या होगा। कुजवत केतु, दो दो मंगल, इस पर हम बात करेंगे। आइए, केतु वायव्य कोण के स्वामी होते हैं। धनु में उच्च के होते हैं, मिथुन में नीच के होते हैं। इनकी भी कोई राशि नहीं है, कोई घर नहीं है। जहां बैठे वही घर। और राहु से हमेशा 7वां घर इनका होता है। जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के 3 महीने पहले ही अपना फल दिखा देते हैं कि देखो भाई, ये हम आने वाले हैं। राहु और केतु दोनों की चाल उल्टी होती है। जैसे यह वृष में है तो इनकी चाल होती है हमेशा 29 अंश से, जबकि 29 में ग्रह मृत्यु अवस्था में पहुंच जाता है, पर ये 29 में पैदा होते हैं और 3, 2, 1 शून्य में आकर के मृत्यु पाते हैं। मतलब वो राशि चेंज करते हैं, वृष से मेष में आते हैं। ये वक्री ग्रह हैं। अब आते हैं हम लोग लक्षण के विषय में। केतु का भी वही चीज है जो मैंने बताया था आपको। जैसे मंगल होंगे पीड़ित, वैसे केतु होंगे पीड़ित। यदि आप किसी लाइलाज रोग से ग्रसित हैं, उसका इलाज आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, आपकी आधी जिंदगी केवल उसी मर्ज में बीत रही है, तो आप केतु से पीड़ित हैं। आपके मन में हमेशा मरने का विचार आता है।
आत्मघाती प्रवृत्ति होती है यदि आपकी, हमेशा जान दे देंगे, मर जाएंगे, जी के क्या फायदा, जीवन में क्या है, यदि ऐसे नकारात्मक विचार आपको आते हैं तो आप केतु से पीड़ित हैं। यदि खसरा आपको होता है, कभी हुआ होगा या होता है, तो आप पीड़ित हैं। आपको यदि हमेशा बुखार तेज आता है, बहुत जल्दी आपका जो है टेम्परेचर 100, 101, 102 पहुंचता है, तो आप केतु से पीड़ित हैं। किसी विषाणु या जीवाणु से आप परेशान हैं, तो आप केतु से पीड़ित हैं। फेफड़े के रोग यदि आपको होते हैं तो आप केतु से पीड़ित हैं। यदि आपको लगातार चोट लगती है, ठेस लगती है, तो आप केतु से पीड़ित हैं। किसी धारदार हथियार से, चाकू है, ब्लेड है, यदि आपको लगातार लगता है तो आप केतु से पीड़ित हैं। यदि आपका अंडकोश वृद्धि करता है लगातार, तो आप केतु से पीड़ित हैं। यदि आप असभ्यता के परिचायक हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, इसके बाद भी आप असभ्यता के प्रतीक हैं, असभ्य हैं, तो आप केतु से पीड़ित हैं। आपकी प्रवृत्ति अपराधी वाली है, न दिखने में हो, लेकिन मन से यदि आपके विचारों में अपराध करने का विचार आता है, तो आप केतु से पीड़ित हैं। यदि आपके दिमाग में किसी को छलने का विचार आता है, आप छलिया हैं, यदि आपको प्रत्येक क्षण व्यक्ति को बेवकूफ बनाने के विचार आते हैं, तो आप केतु से पीड़ित हैं। कृमि के कारण होने वाले जो रोग होते हैं, यदि आप उनसे युक्त हैं, तो आप केतु से पीड़ित हैं। अपने धर्म के विरुद्ध बातें करना, यह केतु से पीड़ित होने के लक्षण हैं। अज्ञात आशंका से परेशान होना, आप केतु से पीड़ित हैं। अनावश्यक खर्च से आप परेशान हैं, तो आप केतु से पीड़ित हैं। यदि आपका धन लगातार फंसता है किसी भी काम में, तो आपका केतु पीड़ित है। यदि आपको व्यापार में, विदेश के गमन में, नौकरी में छलावा मिलता है, आप छले जाते हो, आपके साथ फ्रॉड किया गया हो, तो यह मान लें कि आपका केतु पीड़ित है। यदि आप विदेश जाने के लिए तैयार हैं, कोई नया व्यापार करने जा रहे हैं, नौकरी में पैसा देने जा रहे हैं, तो अपने पहले केतु की पहचान कर लें, जन्मांग में और गोचर में। यदि केतु पीड़ित है तो कतई यह कार्य ना करें, वरना फंस जाएंगे। विश्वासघात आपके साथ हमेशा होता है, तो आप केतु से पीड़ित हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि लोग आपसे कटते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो आप केतु से पीड़ित हैं। न्यूरो या ब्रेन के रोगों में यदि आपकी वृद्धि हो रही है, आपका न्यूरो, आपके ब्रेन में लगातार दिक्कतें हैं, तो आप केतु से पीड़ित हैं। यदि आप अपने जीवन में दिवालिया हो रहे हैं,
उसकी कगार में आ गए हैं, तो आप केतु से पीड़ित हैं। आप जादू टोना भूत प्रेत के चक्कर में फंस गए हैं। तो आप केतु से पीड़ित हैं। आपका भाषण, आपके बोलने की शैली आग उगलने वाली है, जहर उगलने वाली है, विद्रोह पैदा कर देने वाली है। तो आप केतु से पीड़ित हैं। यदि आपके वंश वृद्धि में कमी आ रही है तो आप देखें कि शुक्र के साथ केतु भी आपका पीड़ित होगा। संतान के भाव का विचार कर रहे हैं तो वहां केतु का विचार अवश्य कीजिए। केतु कुल है आपका, कुल की वृद्धि बिना केतु के संभव नहीं है। अब आते हैं हम उपाय के विषय में। उपाय क्या करना चाहिए? वैसे तो जो मैंने आपको मंगल के उपाय बताए हैं मंगल के अंक में, वही उपाय आपको करना चाहिए, मंगल जैसा फल। साथ में आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। कोई उनका मंदिर हो वहां जाइए, जो अपने पास व्यवस्था हो, अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आप उनको दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। अपने घर की छत में एक बढ़िया पताका, ध्वज अलग हो गया, पताका जो आगे तिकोनी होती है, ऐसा अपने घर के ऊपर वायव्य कोण में लगाइए। केतु की अनुकूलता बढ़ेगी। मिष्ठान का दान आप मंगलवार को कीजिए। आपके केतु आपके अनुकूल होंगे। तो मित्रों, आपने जाना आज केतु के विषय में, केतु के लक्षण, केतु का फल और केतु का उपाय। आज से यह 9 ग्रहों का जो फल का क्रमांक था संपन्न हो रहा है। अब एक नए शोध के साथ कुछ नया विषय लेकर के हम आते हैं और आप सबके स्नेह प्रेम पाकर के हम बहुत खुश हैं। हमें खुशी होती है कि आप लोग देखते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, हमें भी कुछ नया जानने की इच्छा होती है। जब आपके प्रश्न आते हैं तो हम खोजते हैं, तो हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होती है। तो मित्रों, हम आपसे मिलते हैं शीघ्र नए विषय के साथ। ओम मंगलम।